वो अपना फरार है, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक नहीं है वो अपनी दिमागी हालत बिल्कुल उसकी ख़त्म हो गई है। मेडिकल से भाग? हाँ, सुबह का 4 बजे का भागा हुआ है। नमस्कार, देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं रिंकी बत्रा। शुक्रवार शाम को गांधी कैंप में कुछ बदमाशों द्वारा एक दुकानदार को पीटने का मामला सामने आता है, जहां पर यह आरोप लगाया गया है कि अभी तक एक भी गिरफ्तारी उसमें नहीं हुई है। हमारे साथ युवक के भाई मौजूद हैं। सर, गिरफ्तारी हुई है उसमें या नहीं? नहीं, अभी एक ही गिरफ्तार हुई है जी। अच्छा। एक लेडीज़ गिरफ्तार हुई है, दूसरी का नाम हटा दिया गया है, ये सुनने को मिल रहा है। वो लेडीज़ प्रमुखता तौर पर शामिल थी? हाँ, वो शामिल थी, ज्योति थी और एक साथ उसकी लड़की अन्नू थी। अन्नू ने ही सबको बुलाया था, 5-6 लड़कों को। अच्छा। तो अन्नू अभी नहीं पकड़ी गई। दूसरे पक्ष की तरफ से फ़ोन भी आ रहे हैं, धमकियाँ भी आ रही हैं कि आप राजीनामा कर लो, नहीं तो कल को वो 7 साल बाद बाहर आएंगे, फिर आपके बच्चे भी हैं, इस तरह से बोल रहे हैं। तो आपके ब्रदर की तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं है वो अपनी दिमागी हालत बिल्कुल उसकी ख़त्म हो गई है। आप इस बच्चे की आवाज़ से देखेंगे टूटता हुआ। डॉक्टरों ने तो कह दिया उसे साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम है, वो दिमागी तौर से ठीक नहीं है। मतलब कुछ हिट करा था माइंड पर? हाँ, वो तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, अजीबोगरीब बातें बोल रहे हैं, किसी मतलब हर किसी लड़ झगड़ रहा है। मेडिकल के अंदर भी सबसे झगड़ रहा था, पूरे मेडिकल में पता है सबको। सिर पे काफ़ी चोटें आई हुई हैं। क्या मारा क्या था? उन्होंने मटके मारे हैं, चक्कू भी ले रहे थे। वो जो चीज़ उनको मिली उन्होंने सिर में मार दे के, रिवॉल्वर उनकी थी, वो डर गया रिवॉल्वर देख के। पहले जब दुकान के पास आया तो उन्होंने रिवॉल्वर निकाली उसके आगे, तो वहाँ से भाग गया डर की। बस उसी को वही सदमा लगा पड़ा है। वो जिसको देखता है वहाँ पर मेडिकल में कहता है मुझे मारने आ रहे हैं, मुझे मारने आ रहे हैं। डिस्चार्ज उन्होंने दे दिया। जब वो हंसी हरकतें कर रहा था, फिर वो वहाँ से भाग गया। अब आया घर पे, अब उसे कहीं दूसरे डॉक्टर पर ले गए हैं। भाग गया मतलब मेडिकल से भाग गया? हाँ, सुबह का 4 बजे का भागा हुआ है। तो मैं 4 वार्ड वालों ने कहा आप यहाँ से डिस्चार्ज ले लो। फिर हम डॉक्टर पुरी या पता किसी के पास लेके गए, वो घर पे लेके गया, मैं तो यहाँ पर आ गया हूँ। घर वाले लेके जा रहे हैं डॉक्टर पुरी के पास। बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल? उसकी बिल्कुल कंडीशन ख़राब है। वो अपने आप पे में ही नहीं है, वो किसी को पहचान तो रहा है लेकिन उल्टा पुल्टा बोल रहा है सबके साथ। मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो। अभी एसपी साहब से मिले हैं, तो क्या उनके द्वारा जो आश्वासन है वो दिया गया है? कहा है कि शाम तक पकड़े जाएंगे सब। उन्होंने बोला कि शाम तक पकड़े जाएंगी। यही 4 दिन से एसएचओ भी बोल रहे थे शाम तक पकड़े जाएंगे, शाम तक पकड़े जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 4 दिन हो गए हैं इस बात को। वो अपना फरार है, घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। आपको पता है कि कितने लोग संलिप्त थे उसमें? उसमें करीब 8 लोग संलिप्त थे, जिसमें 2 लेडीज़ थी और मिनिमम 6 जेंट्स थे। अच्छा, नाम पता लगे उनके? उनमें से कुछ एक के नाम दीपक नाम बता रहे हैं, लड़की का नाम अन्नू बता रहे हैं, जो पकड़ी गई है उसका नाम ज्योति है। ठीक है, पर कितनी है? महिला है। महिला की एक की उम्र तो 50 के आसपास होगी और एक यंग है जो उसकी बेटी है। उन्हीं का हस्बैंड बता रहे हैं जो दूसरा है, जो इसमें संलिप्त था इस केस में। सिचुएशन एक्चुअली ये है, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे को मीडिया की भी इसलिए ज़रूरत है। रिज़ल्ट नहीं आ पा रहे हैं, केस तो हो रहे हैं, क्राइम तो हो रहा है, मारे तो जा रहे हैं दुकानदार, पर उनको पकड़ के या तो छोड़ दिया जा रहा है या पकड़ा ही नहीं जा रहा है। आज 4 दिन हो गए हैं, एसएचओ के आश्वासन से हम लोग थक चुके थे। तब आके हमने एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने बोला है हमने सीआई स्टाफ की टीम आप मेरे सामने उन्होंने लगाई है। रिज़ल्ट क्या आता है वी आर वेटिंग फॉर, क्योंकि हम लोग रिज़ल्ट से कहीं ना कहीं परे हैं। हमें लगता है बात तो होगी, काम नहीं होगा। तो कब तक का टाइम दिया है? उन्होंने हमें तो शाम तक का टाइम दिया है और हमने उन्हें यह भी बताया है कि आज का दिन बड़ा बामुश्किल हमने बाज़ार के दुकानदारों को रोका है, नहीं तो कहीं ना कहीं बाज़ार बंद होता, हम लोग सड़कों पे होते। ये यूनियन के द्वारा बाय रिक्वेस्ट दुकानदारों को यहाँ तक लाया गया है कि आप एसपी के पास चलें, एकदम से सड़कों पर उतरना ठीक नहीं है। लेट अस वेट फॉर 1 और 2 डेज़ कि डेफिनेटली रिज़ल्ट विल कम। जब हम कप्तान जो एसपी हैं उनके पास आएंगे तो कोई ना कोई रिज़ल्ट आएगा। अदरवाइज़ हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, ये आपका दिल्ली रोड जाम होगा और कहीं ना कहीं शहर की व्यवस्था चरमराएगी और फिर रिज़ल्ट की तरफ जाते हैं तो वो गलत होगा। तो किसकी आप गलती मान रहे हैं दुकानदार होने के नाते? सारी गलती हमने की है जी, हमारे जो लड़के बदमाश हुआ है जो मारने के लिए। अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो गलती किसकी मान रहे हैं? कानून व्यवस्था भी गलत है, कहीं न्याय नहीं मिल रहा हमारे को किसी किस्म का भी। आ रहे हैं आश्वासन मिल रहा है, आ रहे हैं आश्वासन मिल रहे हैं, शाम तक कर देंगे जी, आज कर देंगे जी। आज डीसी साहब ने फाइनल करा, लास्ट में बोला शाम तक कर देंगे, रिजल्ट दे देंगे। आश्वासन नहीं? हाँ, आज भी आश्वासन मिला है शाम तक का,
नहीं तो कल तो फिर बाजार में होगा, जो भी होगा जैसा होगा वो यूनियन की तरफ से बिल्कुल डेफिनेट करा देगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बार बार यही बात जो है की जा रही है कि अगर गिरफ्तारियां नहीं होती तो इनके द्वारा दिल्ली रोड जो है वो जाम की जाएगी। कुल मिलाकर अगर जवाबी कार्यवाही की बात की जाए तो कुल मिलाकर बात की जाए तो कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा किया गया है। कैमरामैन हितेश के साथ गरिमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।